का कब्रिस्तान है, इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर मुख्तार अंसारी की जो कब्र है वो खोदी जा रही है। जो दो मजदूर हैं संजय और गिरधारी वो लगातार यहाँ पर कब्र खोदने का काम कर रहे हैं। 7 फीट लंबी ये कब्र यहाँ पे खोदी जा रही है। और रूबिका, मेरे कैमरा पर्सन सुनील आपको तस्वीरें दिखाएंगे। इनकी मुख्तार अंसारी की जो कब्र है उसके ठीक सामने उनके जो अब्बू हैं उनकी कब्र है और उनके बाजू में उनकी जो अम्मी है उनकी कब्र है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं उमर अंसारी साहब, खालिद अंसारी साहब, इसके अलावा उमर अंसारी साहब, ये बशीर अंसारी साहब, इन तमाम लोगों की यहाँ पर जो पूरा कुनबा है मुख्तार अंसारी परिवार का, उनकी तमाम लोगों की कब्र यहीं पर खोदी गई थी, यहीं पर उन्हें सुपुर्द खाक किया गया था। तो जैसा कि अमित बता रहे हैं कि देर शाम तक उनका शव उनके पैतृक घर लाया जाएगा और उसके बाद जो एक पूरी प्रक्रिया होती है जनाजे की उसको पूरा किया जाएगा और उसके बाद उनका जो जनाजा है वो इस कब्रिस्तान में लाया जाएगा। और आप देख सकते हैं यहाँ पर स्थानीय लोग जो हैं वो मौजूद हैं। एक और महत्वपूर्ण बात रूबिका, जिस तरह से मुख्तार अंसारी एक शख्स थे लेकिन 2 किरदार थे। कोई लोग उन्हें बाहुबली बोलते हैं, लेकिन स्थानीय लोग, हमने बहुत सारे लोगों से यहाँ पे बात की, उनके लिए वो रॉबिन हुड थे, गरीबों के मसीहा थे। और यहाँ पर हिंदू मुस्लिम तमाम लोगों ने अपनी दुकानें बंद कर रखी हैं। और हमने लोगों से पूछा कि क्या पुलिस ने दुकानें बंद कराई, तो उनका कहना था कि हमारे नेता आज हमारे बीच नहीं रहे हैं मुख्तार अंसारी, और इसलिए हमने दुख की वजह से जो है ये दुकानें बंद करी हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ भी जो स्थानीय लोग हैं वो इस कब्रिस्तान के अंदर मौजूद हैं। और जैसे जैसे वक्त बीतता जाएगा, शाम ढलती जाएगी, ये हुजूम जो है जो मजमा है वो बढ़ता जाएगा और ऐसा ही नज़ारा जो है हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे। और वक्त क्या रहेगा, सुपुर्द खाक कब किया जाएगा? ज़ोहर की नमाज के बाद, खुतबे या ये कहिए कि मगरिब की नमाज के बाद कब उन्हें सुपुर्द खाक किया जाएगा? जानकारी क्या मिल रही है? जी देखिए रूबिका, जैसा कि अमित बता रहे हैं करीबन 6 से 7 घंटे का वक्त लगेगा। जो उनका काफिला, जो उनका शव है वो उनके पैतृक घर पहुंचेगा। तो देर रात लाजमी है कि देर रात तक ही जो सुपुर्द खाक की कार्रवाई है वो इस कब्रिस्तान में होगी। करीबन 10 से 11 या 11 से 12 का भी वक्त जो है वो बीत सकता है। देर रात को ही ये तो तमाम कार्रवाई है वो होगी। और अभी 2 घंटे तो इस जो कब्र है इसे खोदने में और इसको पूरी तरह से तैयार करने में लगेंगे। जैसे कि जो 2 मजदूर हैं, और इसमें रूबिका ये जो एक चेहरा देख रहे हैं आप टी-शर्ट में, ये गिरधारी हैं और ये मुख्तार अंसारी के बचपन के दोस्त हैं। इनसे हमने अभी बात की थी, बेहद भावुक हैं। हमने इनसे पूछा कि मुख्तार अंसारी को लोग बाहुबली बोलते हैं, माफिया बोलते हैं। इन्होंने कहा था कि मेरा दोस्त आज नहीं रहा है और मेरे दोस्त की जमीन पर ही मेरा जो मकान है वो बना हुआ है। तो अलग अलग लोगों की प्रतिक्रिया है। कुछ लोग आज खुश भी हो रहे हैं कि मुख्तार अंसारी जिन्होंने कई लोगों को तकलीफ दी, कई लोगों के घर उजाड़े, जो लोग आरोप लगा रहे हैं उनको खुशी मिली। तो बहुत सारे लोग गमगीन भी हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं तस्वीरों में भी लोग जो हैं वो गमजदा हैं। और हमने उनके घर का भी रुख किया था, उनके घर पे भी उनके परिवार के लोग मौजूद हैं और तमाम लोगों को अब इंतजार है कि उनका जो शव है वो उनके पैतृक घर जो है वो यहाँ पर पहुंचे। आनंद, लगातार हमें ये तस्वीरें पहुंचाते रहिएगा, जानकारी हम तक पहुंचाते रहिएगा। एक तरफ देखिए कब्र जो है वो खुद चुकी है, एक तरफ तैयारियां हो रही है वहां कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक करने के लिए, और दूसरी तरफ मुख्तार अंसारी का परिवार ये मांग कर रहा है कि हम चाहते हैं कि पोस्टमार्टम जो है वो बांदा अस्पताल में हुआ है, हम उस पर यकीन नहीं करते। एम्स एक बड़ा अस्पताल है, तो हम चाहते हैं कि मुख्तार अंसारी का जो पोस्टमार्टम है वो एम्स के डॉक्टरों द्वारा किया जाए। लेकिन जानकारी ये मिल रही है कि पोस्टमार्टम अब खत्म हो चुका है। पोस्टमार्टम की बाकायदा वीडियोग्राफी भी की गई थी। मुख्तार के बेटे हैं उमर अंसारी, उन्होंने कहा कि एम्स के डॉक्टर से पोस्टमार्टम होना चाहिए। उमर अंसारी ने बांदा के डीएम को बाकायदा ये चिट्ठी लिखी है। लेकिन दूसरी तरफ डीएम ने भी न्यायिक जांच के आदेश दे दिए हैं। ये वो 3-4 बड़ी खबरें हैं, ये 3-4 बड़े डेवलपमेंट हैं जो इस वक्त आपको जानने जरूरी है। बांदा के डीएम को लेटर लिखकर उमर अंसारी, जो कि मुख्तार अंसारी के बेटे हैं, वो ये कह रहे हैं कि देखिए आपने पोस्टमार्टम बांदा के अस्पताल में किया, ठीक है, लेकिन हम चाहते हैं कि